आप देख रहे हैं गणपत के खेत और खलियान, जहाँ पर यहाँ के कृषक लगे हुए बड़ी लगन और मेहनत से अपने कार्य को अंजाम देते हुए। और ये है फाफर, जो कि बहुत ही महंगा फसल है। अब ऐसे फसलों का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। ये हमारी कृषक बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से ये बड़े बड़े खेतों में गुड़ाई करते हुए, गेहूं में घास की छंटाई करते हुए, खरपतवार को बाहर फेंकते हुए, और इस आस के साथ कि फसल हमारी बहुत अच्छी होगी, फसल की मात्रा अधिक होगी, उत्पादन अधिक होगा। उसमें छोटे छोटे कीड़ों को छांटकर, घास को छांटकर, खरपतवार को छांटकर फसल की सुरक्षा चक्र में लगे हुए हैं। ये हमारी दीपा है इधर, जो कुछ दिनों ही में ही यहाँ पहुँची और सीधे जाकर खेतों में लगन और परिश्रम करने लगी। इधर हमारी दीपा की चाची, जो बहुत वर्षों बाद गांव की ओर लौटी, इसी कोरोना महामारी में उन्हें भी अपने घर याद आया, और याद आने के बाद खेत खलिहानों में को बोकर उसकी गुड़ाई और निराई कर रही है। अब लग रहा है उनको कि अपना घर से सुरक्षित जगह और कहीं नहीं है, इसलिए बड़े तल्लीन से, मेहनत से कृषि कार्य कर रही है। इनकी तल्लीनता, इनकी मेहनत, इनके परिश्रम से ऐसा लग रहा है कि इस बार इनके खेत खलिहानों में अच्छी से अच्छी फसल का उत्पादन होगा। और जब अच्छी फसल उत्पादन होगा, विपणन हेतु इसे हाट या मंडी में ले जाना पड़ेगा, जहां पर ये महंगे से महंगे दामों में बिक सकते हैं। क्योंकि फाफर जैसे दुर्लभ प्रजाति की जो फसल हैं, जिसके आटा को निकाल कर हम देव भोग के लिए चढ़ा करते हैं, इस आटे की फसल से हम पानी में घोलकर, जिसको हम छोला रोटी बोलते हैं, घरेलू भाषा में पोली के नाम से जाना जाता है, पोली बनाया जाता है। इसका हम भोज्य पदार्थ के रूप में सेवन करते हैं। अब हमारी रूपा आराम से खेत खलिहानों में दिशा निर्देश देते हुए और कुछ पल हम अब सामने आपको ले चलते हैं। इन सुंदर वादियों के बीच कुछ, यानी 200-250 की लगभग जंगली, जिसे हम बरड या बरड कहते हैं, वे सामने हमारे पहाड़ में चुग रहे हैं एक झुंड के रूप में। और यही नहीं, इस इलाके में इस प्रकार के 200-250 के काउंटिंग में कई समूह में ये चुगान कर रहे हैं। इनको यहाँ अब प्रतिबंध लगने के कारण किसी प्रकार के इन जानवरों को कोई खतरा नहीं, कोई भय नहीं, वो निडर होकर चुगान कर रहे हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, दोनागिरी का रोड का कटिंग का कार्य चल रहा है। न जाने कितने समय पश्चात दोनागिरी तक रोड पहुंचेगी, और उसके ठीक सामने कंदराहों के बीच हमारे कृषक कृषि कार्य में लगे हुए हैं, बड़े तल्लीनता से, बड़े मेहनत से।
आप देख रहे हैं इनकी तल्लीनता, इनका परिश्रम निसंदेह एक अच्छी फसल की उम्मीद के साथ ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसा मटर जिसको स्थानीय भाषा में कौंग कहा जाता है, वो फसल भी एक साथ बोया गया है। दो फसल को एक साथ बोकर अधिक उत्पादन करना चाहते हैं यहाँ के कृषक बहुआयामी कृषक। और कुछ गुनगुनाहट करते हुए कृषक फसल की अच्छे उत्पादन से खुश। एक मैं आपको बता रहा था, ये मटर नुमा सब जिसको स्थानीय भाषा में बताया था मैंने, कौंग कहा जाता है। उस कौंग की भी निराई करते हुए खेतों में, खेत सीढ़ीदार एकदम सपाट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस फसल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो पौधा दिखाई दे रहा है, ये पौधा वही है जिसका मैं अभी आपके सामने चर्चा कर रहा था। ये पौधा है मटर और स्थानीय भाषा में कौंग कहा जाता है। इसका स्वाद अन्य मटरों से बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके अधिकांश लोग, यहाँ के लोग, इसका उपयोग दाल बनाने में करता है और दाल इतना स्वादिष्ट होता है कि बार बार इस दाल को खाने की इच्छा जाहिर होती है। आप देख रहे होंगे अभी तो ये पौधा है, जब इस पर फली लगेंगे, बहुत अच्छी फली लगती हैं। एक फली में कम से कम 9 से लेकर 11 दाने होते हैं, जो कि बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। अब आपको दिखाऊंगा कि ये जो फसल दिखाई दे रहा है, ये वही फसल है जिसको हम स्थानीय भाषा क्या कि आम भाषा में फापर कहा जाता है, जो ओगल का ही स्वरूप है। लेकिन ओगल और इसके आटे में काफ़ी अंतर पाया जाता है। खाने में बड़ा मिठास, बड़ा स्वादिष्ट, ओगल की भांति कड़वा नहीं होता है। ये फसल दिखाई दे रहा है आपको। इन फसलों से यहाँ के कृषक अपना जीवन यापन करते हैं और इसको यहाँ के लोग, जब इसकी फसल होता है, फसल होने के बाद इसके जो दाने निकलते हैं, दाने से को पीस, सिलोटा नामक एक चक्की होती है, उसमें पीस कर, इसको चक्की में नहीं पीसा जाता, चक्की में पीसने से इसका स्वाद बेस्वाद हो जाता है। इसलिए इसको सिलोटा, 2 पत्थरों से बनी हुई में पीसा जाता है और प्रथम जो आटा निकलता है इसमें से, उसको देव भोग में चढ़ाया जाता है। और यहाँ के देवताओं का यही वास्तविक भोग हैं। इसी को देवताओं के लिए गूंथ कर इसका एक पहाड़ नुमा छोटा सा आकृति बनाकर देवताओं को पूजा जाता है। ये दिखाई दे रहा आपको। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक ऐसा जंगली फल कहेंगे हम इसको, जंगली फलहार कहेंगे हम जिसको। ये है चिप्तू, जिसको हम स्थानीय भाषा में चिप्तू कहते हैं। और इसके जो ये डंठल दिखाई दे रहे हैं, ये कोमल वाला डंठल का हिस्सा, ये कोमल वाला हिस्सा इसको हम खाते हैं। बड़ा ही स्वादिष्ट। खाने के बाद मुंह में इसके खाने से पानी बहुत मात्रा में
पानी निकलता है, बहुत ही स्वादिष्ट। कभी कभार भूख लगने पर हम इसको तोड़कर इसकी बाहर की पतली सी परत को निकालकर इसका सेवन करते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। और अब आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पर जंगली पौध है। ये वही पौध है जिस पौध की जड़ से कहते हैं कि दूध न देने वाले जानवर अधिक मात्रा में दूध देते हैं। इसको कहते हैं स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं संसार मूली, यानी संसार मूली मैंने मूली का मतलब जड़ वाला हिस्सा। इस पर कई छोटे छोटे जड़ होते हैं, इसलिए इसको संसार मूली कहा जाता है। और इसको गायों को या भैंसों को इनके जड़ों को खिलाने से कहते हैं कि गाय अधिक मात्रा में दूध देती है। अब आपको ले चलता हूँ मैं सीधे, जिसकी पूजा बद्रीनाथ धाम में किया जाता है, जिसकी माला बनाकर बद्रीनाथ विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है। ये है तुलसी के सुंदर पत्ते। इन्हीं तुलसी के पत्तों को बद्रीनाथ के भगवान की पूजा और अर्चना में चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु को इन तुलसी के पत्तों से बहुत अधिक मोह है, बहुत अधिक प्रेम है, इसलिए इसका माला बनाकर श्री विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित किया जाता है। और इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो समापन होता है। अगले कार्यक्रम में मिलेंगी अगली कड़ी की बात।